गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर गौसे पाक, अरे बोलो, वलियों के सरदार सुल्तानुल औलिया आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं हुजूर गौसे आज़म की मिसाल नहीं मिलती। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म ने एक मरतबा ईशा की नमाज पढ़ाई और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जितने लोग आपके पीछे नमाज पढ़ते आपने फरमाया फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ेगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। बोलो जिसने सुबह फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ ली वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नती होगा। मगर सुनो, जो ये रात किसी को बता देगा वो जहन्नम में जाएगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर गौसे आज़म के पीछे थे। आपने भी नमाज पढ़ी थी, रात भर आपने सोचा। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया जिसने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली फजर की जन्नती, और जिसने ये राज खोल दिया वो जहन्नमी। अगर नमाज पढ़ता हूँ दूसरों को नहीं बताता हूँ, अरे बोलो ना, तो ये मुसलमानों के साथ खैर खाही नहीं होगी। इसलिए आपने रात में दरवाजा खटखटा करके बता दिया कि ऐ बस्ती वालों लोगों सुनो, तो फजर की नमाज हुजूर गौसे आज़म के पीछे आज पढ़ लेगा जन्नत में जाएगा। अब जब फजर की नमाज का वक्त हुआ हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला पर आपने नमाज पढ़ाई, मगर आप तो पहले दिल ही दिल में मुस्कुराए और आपको तो अल्लाह के वली सब बात तो पहले ही मालूम। मोइनुद्दीन ने मेरा राज फाश कर दिया। अब जो आपने देखा तो मस्जिद में खचाखच भीड़ ही भीड़, रात में इतने लोग, और अभी तो इतने हो गए कि शुमार से बाहर। आपने नमाज पढ़ाई और जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया इतनी भीड़ हो गई, इसका मतलब रात वाली बात जो मैंने कही थी किसी ने दूसरों को बता दिया होगा, इन लोगों को बता दिया होगा। जिसने बताया है वो मेरे सामने आए। अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि आप भांजे भी हुजूर गौसे आज़म के, अरे बोलो ना, हुजूर गौसे आज़म के भांजे उम्र में छोटे हैं। और हुजूर गौसे आज़म ने जब फरमाया था मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, तो सबसे पहले आपने ही गर्दन झुकाई थी और फरमाया था, अर्ज किया था गौसे पाक आपका वो मुबारक कदम सिर्फ मेरे सर पर नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, मेरी आंखों की पुतलियों पर भी आपका मुबारक। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सामने आए, आपने अर्ज किया हुजूर मैंने ही बताया था, तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया चेहरे में जलाल लाकर मगर ऊपर अरे बाप ने मेरा फरमान दूसरा फरमान नहीं सुना था, जो बता देगा वो जहन्नम में जाएगा। तुमने नमाज भी पढ़ ली, इसकी वजह से तुम जन्नती मगर तुमने बताया क्यों? अरे मैंने बताया था जो बता देगा वो जहन्नमी होगा। तो बताया चल बता देती राज का राज है। तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया हुजूर मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं बताता हूँ तो सिर्फ मैं जन्नती हूँगा, और अगर बता देता हूँ तो इस बताने की वजह से पता नहीं कितने लोग जन्नती हो जाए। मैंने ये सोच करके बताया कि अगर मैं बता देता हूँ तो मेरे अलावा जिसको बताऊंगा सब जन्नती हो जाएंगे। सिर्फ तमाम ही तो जन्नत में जाऊंगा, बेशुमार लोग जन्नत में चले जाएंगे। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया तू गरीब नवाज है, तू गरीब नवाज। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मुझे मालूम था तुम ही बताओगे, इसीलिए मैंने ऐसा फरमाया था, तुम तो जन्नती हो।
और दूसरों ने डर से नहीं बताया तुम्हारे अंदर गरीबों की कितनी हमदर्दी है, गरीबों से तुमको कितना प्यार है, गरीबों को तुम कितना चाहते हो। सुनिए मुसलमानों, एक आखिरी पैगाम दूंगा, जिस पीर को मुरीद से हमदर्दी ना हो, चाहे वो हवा में उड़े, समझ, चाहे उसके बदन से हर वक्त खुशबू आए, जिसको मुरीद से हमदर्दी ना हो, खाली मालदार मुरीद होगा तो जाएगा बार बार, अब गरीब मुरीद बोला है तो जाने के लिए पीर साहब तैयार नहीं, हमें यार टाइम नहीं है, बुखार हो गया तो नजला हो गया, खांसी हो गई, कमर दुख रही है, अब मालदार मालूम है 10,000 मिली, गाड़ी का तेल भी मिलेगा, तुरंत तैयार, हम मैं आ रहा हूँ, हजरत 2 बजे तक 1 बजे पहुंच जाऊंगा। अरे बोल, अरे जो दुनिया में तुमसे हमदर्दी नहीं कर सकता, वो आखिरत में तुम्हारे साथ हमदर्दी कैसे करेगा? तो जो तुम्हारा हमदर्द हो उसी को अपना पीर बनाना, मगर पीर बनाने से पहले सोचना कि वो, पहले देखना आलिम है कि नहीं, आलिम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम लोग इतना पढ़ा लिखा हो, डबल मुफ्ती का कोर्स किया हो, PhD किया, इतना इल्म हो कि अपने जरूरी मसाइल को वो किताबों से देखकर, बोलो ना, मालूम कर ले, उसके मुताबिक अमल करे। बोलो सुभान अल्लाह। उनका सिलसिला हुजूर तक पहुंचता, टनाटन हो, ये नहीं कि उधर गया तो तू भी खुश, मैं तेरे साथ, उसको भी दूध पिलाए, वही कर देगा, कुर्ता तो रहेगा, कुर्ता 7.5 हाथ का, आदमी 3.5 हाथ का, कुर्ता 7.5 का, और पाजामा ऐसा रखा है, वही जो बुलबुल बंगाल फरमाते थे कि अभी नैनीताल के जेल से छूटा, नाती का नेकर पहन के, बोलो ना, दाढ़ी इतनी लंबी, अरे बाप, इब्लीस भी देखे तो घबरा जाए, तो हमारा भी उतार आ गया। अरे बोलो, तवज्जो है, तो मैं क्या बोल रहा था, बोलो, अरे बोलो ना, पीर सुन्नी हो टनाटन, ये नबी का कतार, कभी नहीं मैं इनसे मिलूंगा, जो नबी का कतार होगा उससे हमेशा दूर, और जो नबी का वफादार होगा मैं उसके करीब, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। तो चाहूंगा 3 बातें होंगी, और एक बात, इल्म के मुताबिक अमल भी। ये नहीं कि पीर साहब मुरीद के घर आया और मुरीद, कोई औरत मुरीद हो गई, पैर दबाओ, दर्द हो रहा है, अब मुरीद खूब पैर दबा रहे, हजरत है खूब दबा, पीर साहब भी, हाँ बेटी अल्लाह ताला बहुत करम फरमाए, तू हराम काम करवा रहा है, तुम तुम्हारा बेटी है क्या, बीवी के दर्जे में, वो गैर मरम है, अरे बोल, पैर दबा रहे, अरे पैरे नहीं दबा रहे, गले भी मिल रहे, वाह कैसे पी रहे भाई, तुम बोलो, गले मिल रहे मुरीदा से, अरे अगरचे तुमने मुरीद किया, लेकिन तुम्हारा निकाह उससे हराम तो नहीं है, निकाह जायज है, और जब निकाह जायज है तो गैर महरम आए, अब बोलो ना, कुछ लोग मुसाफा भी करते हैं, पैर तो नहीं दबाते हैं, मगर थोड़ा दबा ले तुम्हारा हाथ, मादल नरम है कि गरम, ऐसे भी घर में आए, नमाज खुद नहीं पढ़ रहा, नमाज माफ कर रहा, अरे नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं हुआ, मैं ना कमर में बजाऊंगा, इतनी लाठी पड़ेगी, इतनी पड़ेगी, पीर साहब ही भूल रहे, रमजान का महीना, पीर साहब आया, मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर खा सकता, सही बात है, तुम खाओ ना, थोड़ा शर्म भी तो करो, अदब भी तो है, बोलो, रमजान का अदब भी तो है, मुरी से भी कर, तुम भी खाओ, हजरत रोजा से हूँ, अरे चल रोजा तोड़, मादल्ला, अब रोजा तोड़ वाला ईमान जा रहा है कि नहीं जा रहा, सोच रहा कि हजरत बोल रहे हैं, हजरत रोजा तोड़ रहा, हजरत समझे, अरे उसका भी गया, तुम्हारा भी साथ में रहेगा, बोलो ना, ऐसे पीर से तो दूर रहना, देखना हमदर्दी है कि नहीं, हमदर्दी, पीर की नजर सब पर हो बराबर,
चाहे अमीर हो चाहे गरीब, गरीबों से ज्यादा दिल लगाए। हमारे गाँव से फकीरों, बोलो ना, फकीरों को जब देखते परागंदा कपड़ों को धो देते, जिस्म से जुए को मारते, खूब मलमल के नहलाते, खुशबू लगाते, कपड़े पहनाते, अपने हाथ से खाना खिलाते। कोई अगर देखता तो कहता हजरत आप ये सब काम क्यों करे? तो आप फरमाते कि देखो गरीबों से तो सभी लोग मोहब्बत करते हैं, नहीं अमीरों से तो सभी लोग मोहब्बत करते हैं, मगर इन गरीबों से कौन मोहब्बत करता है? अरे बोलो ना। तो मैंने हुजूर को देखा, को देखा, हुजूर मुफ्ती को देखा, आला हज़रत को देखा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा, सिमरा को देखा, वाली पाक को देखा। किताब में जब मालदारों के पीछे कभी नहीं भागे, गरीबों को सीने से लड़ाया, मालदारों से दूर रहे। जरूरत भर मालदारों के करीब दो कि कहीं दीन से बेजार ना हो जाए। और जो चाहूंगा सुन्नी मुसलमानों, हमदर्दी जिसके अंदर हमदर्दी हो उसी के हाथ पर अपना हाथ देना, वरना जो दुनिया में तुम्हारे साथ हमदर्दी नहीं रखता, आखिरत में तुम्हारे साथ हमदर्दी क्या है? एक आखिरी बात, सारी बात तो एक दिन में नहीं बता सकता, और आप लोग सोच के बैठे कि आप तो बुलाएंगे नहीं आपको, तो मैंने भी सोच लिया और मैं बोलता ही रहूंगा। जब बुलाओगे नहीं तो मैं क्यों छोड़ूंगा? एक और बात मोहब्बत में बता रहा हूँ, मस्जिद बन रही, आप गुटखा खाते हो, कौन कौन खाते रहा? अब डर से कोई नहीं उठाए, अब डर से कोई हाथ नहीं उठाए। बोलो किस किस कौन कौन गुटखा खाते हो? बीड़ी भी पीते हो? अरे बोलो ना, चरस वरस पीते हो? शराब? अरे ड्रिंक करते हो? ड्रिंक मत करना, नहीं तो जहन्नमियों। नहीं बीड़ी नहीं, वो बोतल मत चढ़ाइयो। बियर हजरत नशा नहीं था बियर में। मैं कहा शराब है, हाँ बियर तो शराब है, शराब नशा हो या ना हो, हर कतरा नजीसुल ऐन है। बोलो ना, दरदा हाउस, बोलो 10 बाई 10, 100 हाथ से कम का हौज हो, और उसमें एक कतरा पेशाब पड़ जाए पूरा पानी ना पा, एक कतरा शराब गिर जाए पूरा हौज ना पा, तो तुम जब एक बोतल पियोगे तो बोलो एक कतरा से ज्यादा है कि कम? तो चाहे तुम शराब पियो या मूत पियो बराबर। आप कहोगे अरे लोग गाय का मूत पीते हैं तो हम शराब, वो नापाक पीते हम भी पिएंगे? नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत दे रहा। मूत पेशाब चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का, वो नापाक, मगर कुछ जानवर ऐसे हैं कि जिसका पेशाब मुस्तस्ना है, मगर मैं सब नहीं बता के जाऊंगा, नहीं तो आप लोग फिर बुलाओगे ही नहीं। समझो चाहूंगा, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सजा है। ये सब हराम हराम हराम। बात समझ पा रही है? कभी पीने का मन हो तो जमजम बुला लेना, जमजम मंगवा लेना, पानी में डाल लेना, रूअफ़ज़ा भी डाल देना, खड़े होके पीना। मगरिब नहीं, पश्चिम तरफ मुंह करके बिस्मिल्लाह करके 3 सांस में खड़े होकर जिस नियत से पियोगे, जिस मकसद से, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। और शराब पियोगे तो जो मकसद पूरा होने वाला है वो भी नहीं पूरा होगा। आप शराब पियोगे तो बेटा होगा, बड़ा होगा। अब्बा तो बहुत पी के मस्ती में है, झूम रहा, हम पी के देखते, अब्बा लाया, आप गए बाथरूम में, बेटा पाया मौका, ढक्कन उठाया, डाला, बहुत मस्ती। अब धीरे धीरे बेटा को भी पीना आ गया, बोलो बेटा शराबी बनेगा? अब आप अगर बेटा को रोकोगे, बेटा तो शराब पी लो, कहेगा आप जो पी रहे, मैं तेरा बाप हूँ, मैं शराब पिए या कुछ? तो बोलेगा अब्बा खाली शरीयत का हुक्म हमरे लिए नहीं, आपके लिए भी है ना, आप छोड़ दो तो मैं भी छोड़ दूँ। बोलो कुछ कह पाओगे? तो शराब मत पियो ताकि तुम्हारे बच्चे भी शराब, नमाज पढ़ो ताकि तुम्हारी औलाद पर तुम्हारा हुक्म चले कि हमारे अब्बा अम्मा दोनों पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे। बोलो ना, ना पढ़े लगाओ डंडा,
बोलो ना, तुम सुधर जाओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारी औलाद भी सुधर जाएगी। तवज्जो चाहूंगा। तो मस्जिद में कुछ लोग आते हैं ना सुन्नत बताने के लिए, ये मस्जिद खुदा का घर है। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों सुनो, 4 चीजों का किसी हदीस में आया है, किसी रिवायत में 5। बोलो ना, कुरान मजीद को देखना इबादत, आलिम के चेहरे को देखना इबादत, और आका ने फरमाया माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना इबादत। और मेरे उम्मतियों, ये मस्जिद जो खाने खुदा है उसको मोहब्बत से देख लो, ये देखना इबादत। अच्छा, देखना इबादत तो बनाना इबादत नहीं होगा, मस्जिद में बैठना इबादत नहीं होगा। जब उसमें तुम अपना पॉकेट कटवा के, तिजोरी कटवा के उसमें लगाओगे, बोलो ये इबादत नहीं होगा। बोलो ना, जब देखना इबादत, तो जब हम मस्जिद के लिए मेहनत करेंगे तो कसम खुदा की, अगर अल्लाह को राजी करने के लिए ये मेहनत है, ये मेहनत करना इबादत। और हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मस्जिद में चंदा दे दिया, मस्जिद में लगा दिया, ये लगाना, ये पैसा भी क्या होगा, इबादत में शुमार होगा। बोलो ना, क्यों? आप कहेंगे हजरत आपकी बात ये हम लोग नहीं मानते कि अगर हम मस्जिद में चंदा देंगे तो चंदा देना इबादत है, इसका सवाब मिलेगा। तो आका फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, मतलब क्या हुआ? अब ये मौलाना साहब अंदाज मगर चेहरे से जानते ना, चेहरे से यूनिफॉर्म हम समझ रहे मौलाना होंगे हाबी होंगे है ना। अब मौलाना साहब के पास कोई गया, मौलाना साहब लोग तो लेते हैं, देते, मौलाना साहब लोग लेंगे देंगे, धक्का ले जाएंगे मौलाना साहब के पास। अरे 5000 रुपया मिलता है तनख्वाह, ज़कात कहाँ से देंगे? ज़कात के लिए पैसा नहीं होता, बड़े बड़े मालदार मौलाना है, ज़कात उन पर फर्ज है। कुछ है, अरे कुछ ही है, आप फिर भी आप बुरा मत मानना, वो उनका वो अमल हो जाए। बात समझ में आ रही है? तुम्हें हंसाने के लिए बात करो, मौलाना के पास जाओगे तो वो देगा नहीं, लेगा जरूर, और किसी को हिम्मत नहीं पड़ी मौलाना साहब से ले। अब हजरत ने जो है, आप गए 10,000 रुपया दे दिया, आप सोचो अरे पहला मौलाना है 10,000, 10,000 रुपये दे दिया मस्जिद में, पहला मौलाना, आप खुश हुए। मगर मौलाना ने क्यों दिया? ताकि ये समझे, या जिसको मालूम हो समझे कि बड़ा पैसा वाला है, मौलाना के बाद पैसा बहुत हो गया, मर्तबा मौलाना का बढ़ गया। आजकल कैसे वैसे मौलाना नहीं है। तो ये 10 लाख भी दे दे, पूरी दुनिया दे दे, मगर देने का सवाब नहीं मिलेगा। अब वही मस्जिद का चंदा लेने वाला आप पहुंच गए, बोलो किसके पास? इनके पास। मौलाना का बुरा मत सोचना कि वही है, एक मिसाल दिया। आप चले गए इनके पास, टोपी वाले के पास, इसमें स्टार भी है, मून भी है। मेरा तो मूड है कि चुरा लो, ये चांद भी ले लूं, सितारा भी ले लूं, और किसी की बोलो ना, अब वो नहीं बोलूंगा। तो जो चाहूंगा, आप गए इनके पास, करे मस्जिद बन रही है भाई, बाहर वाले देते नहीं, गाँव वालों को तो देना पड़ेगा। अब इनके पास फकत 20 रुपया था। कितना था? 20 रुपए थे। इन्होंने मोहब्बत से, ए मौला मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, अब तेरे घर के लिए सवाली आया है, सवाल कर रहा है कि मस्जिद बनाने के लिए कुछ दो। यही 20 रुपए मौला मेरे पास है, मैं तुझे खुश करने के लिए इसको दे देता हूँ, ताकि ये 20 रुपए तेरे घर में लग जाए। कसम खुदा की ये 20 रुपए देना ही इबादत, इसका सवाब मिलेगा। तो आका क्या फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला के लिए मस्जिद बनाएगा। आप सवाल करेंगे हजरत हम लोगों के अंदर तो इतनी इस्तिताअत ही नहीं, क्योंकि मस्जिद बनाने के लिए कम से कम 2-4 लाख रुपया तो चाहिए, 5-6 लाख रुपए चाहिए मस्जिद बनाने के लिए। हजरत कहाँ से लाऊं? और जब तक मस्जिद बनाऊंगा नहीं तो जन्नत में घर कैसे बनेगा? तो आका के हिसाब का मतलब ये है, ए मेरे उम्मतियों, यानी मस्जिद बनाने में तुमसे जो भी हो सके दोगे, तो उसके एवज में अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे लिए घर बनाएगा। अगर तुमने 10,000 दिया
मोहब्बत से तो इसके एवज, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है 10 रुपए है उसी को दिया तो उसके एवज ही अल्लाह ताला जन्नत में तुम्हारे लिए घर बनाया। अब वो हमारे चाचा खड़े हो गए, हजरत जिसके पास होगा उसी का तो बोलो जन्नत में घर बनेगा। मेरे पास तो 10 का नोट है ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं, 1 पैसा भी नहीं है, जन्नत में मेरा घर कैसे बनेगा? तो आका के हिसाब का मतलब ये भी है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम मस्जिद में चंदा नहीं दे सकते, तुम मस्जिद में काम ही कर दो मोहब्बत से। ये काम करना ऐसा होगा इसके बाद जन्नत में अल्लाह ताला तुम्हारे लिए घर बनाएगा। आप मेहनत कर दो, मजदूरी कर दो, उसी के एवज अल्लाह ताला जन्नत में आपके लिए घर बनाएगा। बशर्ते कि आपका ईमान सलामत तब रहेगा जब अल्लाह के बाद अपने नबी को मानो सबसे ज्यादा। जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं वो हमारा। इन्नमा यख्शल्लाह, कोई पढ़ा था यख्शल्लाह हो तो मैं तो तौबा की जरूरत। यख्शल्लाह मतलब अल्लाह डरता है, अल्लाह किसी से डरता? जेर जबर का फर्क हो गया, अरबी में तो माना बदल जाता। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से सिर्फ उलमा ही डरते हैं, इल्म वाले ही डरते हैं। आप कहेंगे जाहिल लोग नहीं डरते, अनपढ़ लोग नहीं डरते, मतलब जैसा डरना चाहिए वो इल्म वाले ही डरते हैं। क्यों? इल्म वाले के पास हराम का भी इल्म, हलाल का भी इल्म, हलाल को हलाल समझ के करेगा, हराम को हराम समझ के। और जिसके पास इल्म नहीं है तो हो सकता है कि वो हलाल को हराम समझ के करे और हराम को हलाल, और हराम को हलाल या हलाल को हराम समझना भी कुछ है। बात समझ में आई? इतनी बात ध्यान में रखिए। अल्लाह ताला से सच्चे तौर पर उसके बंदों में से कौन डरते हैं? अल्लाह से उलमाए किराम, जो सच्चे उलमा है, जिनकी नजर में सबसे पहले अल्लाह, उसके रसूल, फिर उसके बाद दुनिया की रिश्तेदारी। अल्लाह रसूल की रजामंदी है तो ठीक, अगर नाराजगी हो रही है तो दुनिया को छोड़ो। बोलो सुभान अल्लाह। सच्चे माना में अल्लाह उसके रसूल का चाहने वाला तो वो है तो वो हर काम में अल्लाह उसके रसूल की रजामंदी तलाश करे। ये काम करूंगा तो रब की राजी हो जाएगा और रब के हबीब की राजी हो जाएंगे, और अगर ये काम करूंगा तो रब नाराज और रब के हबीब नाराज हो जाएंगे तो वो काम भरोसा के छोड़ दे। वही तो असल माना में अल्लाह का बंदा। बोलो सुभान अल्लाह। ठीक, मेरी तकरीर चाहे पसंद आई हो या ना आई हो, आप लोग की शान में कोई गुस्ताखी हुई हो या ना हुई हो, मुझे माफ कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी माफ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा मामला माइक का भी है, थोड़ा थका हुआ भी, और स्टेज वालों में आप लोगों की तरह की दम नहीं समझ में। चाय जब मैं पीता हूँ मुझे आदत है ना, मेरे मुरीद ही लगे रहते। मैं इशारा कर दिया, चाय आ गई, और उधर आदमी लगे हैं, तुरंत चाय की प्याली मैंने संभाली, उधर नारा शुरू हो गया। जब तक हजरत चाय पी रहे नारा लग रहा है, अब सब लोग नारे तकबीर बोल रहे, बोलो ना, इधर हजरत चाय पी रहे, अपना काम कर रहे। बरकत अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि आप लोगों की हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए और इस महफिल को कबूल फरमाए, और मेरे अजीजम मौलाना महबूब आलम सल्लल्लाहु के इल्म व अमल में अल्लाह ताला इजाफा अता फरमाए।